सोचिए एक शहर जो अनजाने में एक ऐसा भयानक सच पी रहा था जिसने न सिर्फ पूरे शहर को बीमार कर दिया बल्कि एक दिल दहला देने वाले जुर्म का भी पर्दाफाश किया। 1000। ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये उन मौतों की गिनती है जिसने शिमला जैसे शांत शहर की नींव हिलाकर रख दी थी। बात है साल 2015 की। शिमला में पीलिया यानी जॉन्डिस अचानक से इतना फैला कि एक आम सी लगने वाली बीमारी जानलेवा बन गई। अधिकारी परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। जब जांच हुई तो पता चला कि इस पूरी तबाही की जड़ शहर की सिर्फ एक पानी की टंकी थी। एक विशाल टंकी जो 25,000 लोगों को पानी सप्लाई करती थी। पर सवाल ये था कि ये पानी जहरीला बना कैसे? इस सवाल का जवाब 2015 में नहीं बल्कि एक साल पहले घटी एक और त्रासदी में छिपा था। एक ऐसी कहानी जिसका इस बीमारी से एक बहुत ही गहरा और खौफनाक रिश्ता था। ये कहानी है 4 साल के युग गुप्ता की, एक व्यापारी का बेटा जो जुलाई 2014 में अपने ही घर के बाहर से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। अपहरण के ठीक 13 दिन बाद परिवार को फिरौती की चिट्ठियों का एक सिलसिला शुरू होता है। हर चिट्ठी के साथ मांग बढ़ती जाती थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि किडनैपर्स पैसे लेने कभी सामने ही नहीं आए। सोच कर देखिए, ये उस परिवार के लिए कितना क्रूर मजाक था जो उन्हें हर पल तोड़ रहा था। तो एक तरफ एक महामारी है जो हजारों लोगों की जान ले रही है और दूसरी तरफ एक बच्चे की किडनैपिंग। इन दो अलग अलग दिखने वाली कहानियों को आखिर कौन सी भयानक कड़ी जोड़ रही थी? 2 साल तक ये मामला एकदम ठंडा पड़ा रहा। फिर 2016 में अचानक से चोरी के एक मामले में विक्रांत बख्शी नाम का एक आदमी गिरफ्तार होता है और उस वक्त किसी को दूर दूर तक अंदाजा नहीं था कि उसके फोन में छिपा एक वीडियो इस पूरे केस का रुख पलट कर रख देगा। तो जब विक्रांत से पूछताछ हुई तो उसने पुलिस को शिमला के ढली इलाके की एक पानी की टंकी तक पहुंचाया और बस यहीं शहर की बीमारी और बच्चे का अपहरण दोनों राज एक साथ खुलने वाले थे। टंकी के अंदर जो मिला वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। 4 साल के युग का कंकाल। सोच के देखिए, पिछले 2 सालों से उसकी लाश उसी पानी में सड़ रही थी, जो पानी हजारों घरों में जा रहा था, जिसमें खुद युग का अपना घर भी शामिल था। और इस पूरी हैवानियत का मास्टरमाइंड कोई अनजान शख्स नहीं था, वो था चंद्र शर्मा, युग के परिवार का पड़ोसी। और चंद्र शर्मा की क्रूरता सिर्फ हत्या तक ही नहीं रुकी, वो एक मानवाधिकार कार्यकर्ता होने का ढोंग करता था। वो परिवार के दुख में शामिल होने का नाटक करता, उनके साथ हर कदम पर रहता, ताकि वो पुलिस की जांच पर अंदर से नजर रख सके। इस जुर्म की क्रूरता की कोई हद ही नहीं थी। उस 4 साल के बच्चे को तड़पाया गया, जब उसने पानी मांगा तो उसे शराब दी गई। उसकी हत्या तो अपहरण के 13 दिन बाद ही कर दी गई थी। वो फिरौती की चिट्ठियां तो बस एक नाटक था जो उसकी मौत के बाद भेजा जा रहा था। तो अपराधी पकड़े गए, सच सबके सामने आ गया, लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला मोड़ अभी आना बाकी था, और वो मोड़ आया अदालत के अंदर। 2017 में लोअर कोर्ट ने तीनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई। सबको लगा कि चलो इंसाफ हो गया, पर 8 साल बाद 2025 में हाई कोर्ट ने इस फैसले को पूरी तरह से पलट दिया। 2 दोषियों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया और तीसरे को आज़ाद यानी बरी कर दिया गया। हाईकोर्ट के इस फैसले का मुख्य आधार था सुधार का मौका। उनका तर्क ये था कि मौत की सजा देके हम किसी भी अपराधी के सुधरने की संभावना को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। सजा कम करने के लिए कोर्ट ने कई वजह बताईं, जैसे कि जेल में दोषियों का बर्ताव अच्छा था, फिरौती वाली चिट्ठियों की हैंडराइटिंग का सबूत मजबूत नहीं था, फोन की लोकेशन भी एग्जैक्ट नहीं थी। इन सभी तकनीकी कमियों के आधार पर सजा को कम कर दिया गया। और यहीं आकर ये कहानी हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल पे लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा अपराध जिसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना गया, जिसमें एक बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई और जिसकी वजह से अनजाने में 1000 और जानें चली गई। तो सवाल ये है कि क्या ऐसे केस में सुधार की गुंजाइश इंसाफ की मांग से बड़ी हो सकती है?